मीनाक्षी वर्मा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। कई सांसदों और उद्योगपतियों को अपनी जालसाजी का शिकार बनाकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाली मुजफ्फरनगर निवासी आरोपी युवती मोनिका चौधरी को दिल्ली पुलिस टीम द्वारा मुजफ्फरनगर लाकर की गई जांच पड़ताल। गुजरात के वलसाड से भाजपा सांसद डॉक्टर केसी पटेल को हनी ट्रैप केस में फंसाए जाने के मामले के चलते आरोपी महिला मोनिका चौधरी आखिरकार खुद ही फंस गयी दिल्ली पुलिस के बिछाए जाल में। जल्द अमीर बनने की चाहत के चलते भाजपा के बड़े बड़े सांसदों से मेलजोल बढ़ाकर आरोपी मोनिका चौधरी बनना चाहती थी भाजपा विधायक। वित्तीय अनियमितता के आरोपों में उलझे नगर पालिका चेयरमैन पंकज अग्रवाल को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए सभी आरोपों को किया खारिज। चेयरमैन समर्थकों में बना खुशी का माहौल। एआरटीओ विभाग की मिलीभगत से जनपद में हो रही ओवरलोडिंग की घटनाओं के चलते गुस्साए छोटे ट्रांसपोर्ट मालिकों ने ओवरलोडिंग किए हुए वाहनों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। कस्बा बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गांव राजपुर छाजपुर के पास सीआरपीएफ जवान रुपेंद्र की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो जाने पर पीड़ित परिवार ने की सड़क जाम। आरोपी ट्रक चालक की जल्द गिरफ्तारी की आई मांग। प्रदेश भर में पेट्रोल पंपों पर की जा रही है ताबड़तोड़ चेकिंग। गुरुवार को नगर से देहात क्षेत्र तक सभी पेट्रोल पंपों पर सतर्कता के साथ की गई छानबीन। गांव बहलना के सैकड़ों ग्रामीणों ने विद्युत बिल में आ रही वृद्धि के चलते जिला प्रशासन को सौंपा शिकायती पत्र। जल्द समाधान की उठाई मांग। आबकारी पुलिस ने मिमलाना रोड पर चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बरामद की शराब की 168 बोतलें। गांव मखियाली के प्राइमरी विद्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया कार्यक्रम। एएसपी मणिलाल पाटीदार समेत गणमान्य लोग रहे उपस्थित। कस्बा चरथावल में नगर पंचायत चेयरमैन पर धांधली का आरोप लगाते हुए कई दिनों से धरने पर बैठे वार्ड सभासदों और पूर्व चेयरमैनों ने किया आमरण अनशन का ऐलान। गांव आदमपुर मोचड़ी के निवासी नरेश ने एसएसपी को शिकायती पत्र सौंपकर गांव के दबंग युवक द्वारा मारपीट किए जाने पर निष्पक्ष कार्यवाही किए जाने की उठाई मांग। तीर्थ नगरी शुक्रताल के योगी सुरेशानंद ने अपनी गौशाला की जमीन को कब्जा मुक्त कराने को लेकर जिला प्रशासन से लगाई गुहार। विवादित टिप्पणियों से चर्चा में छाए रहने वाले बड़बोले आजम खान अपनी ही बयानबाजी में उलझ गए। जौहर यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस को डायनामाइट से उड़ाए देने की बात कही। गुस्साए लोगों ने की आजम खान पर सख्त कार्यवाही की मांग। और अब खबरें विस्तार से। गुजरात के वलसाड से भाजपा सांसद डॉक्टर केसी पटेल को हनी ट्रैप केस में फंसाकर 5 करोड़ रुपए की मांग करने वाली आरोपी युवती को गुरुवार को दिल्ली पुलिस टीम द्वारा मुजफ्फरनगर लाया गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार आरोपी महिला मूल रूप से मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। गुजरात के वलसाड से भाजपा सांसद डॉक्टर केसी पटेल को हनी ट्रैप में फंसाने वाली युवती मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। सांसद के साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाकर 7 करोड़ रुपए मांगने के मामले में उसके खिलाफ दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में सांसद द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब नॉर्थ एवेन्यू पुलिस युवती के बारे में तहकीकात करने में जुटी हुई है। गुरुवार को दिल्ली पुलिस पूरे अमले के साथ मुजफ्फरनगर कप्तान के ऑफिस पहुंची, जिसके बाद पूरी टीम मोनिका चौधरी के साथ उसके नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव खंजापुर में स्थित निवास पर पहुंची। मोनिका को लेकर आए पुलिस कर्मियों ने कवरेज को रोकते हुए मीडिया कर्मियों से अभद्रता करते हुए जमकर बदसलूकी की। दिल्ली पुलिस मोनिका को लेकर उसके आवास के अंदर पहुंची और लगभग 2 घंटे तक घर में छानबीन कर मोनिका के परिजनों से पूछताछ की। पूछताछ के बाद मोनिका को लेकर दिल्ली पुलिस मुजफ्फरनगर स्थित उसके अन्य ठिकानों पर लेकर पहुंची और अन्य जगहों पर छापेमारी की गई। दिल्ली पुलिस के साथ आए एसीपी ने बताया कि मोनिका चौधरी के मकान से पुलिस को दस्तावेज मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि दस्तावेज क्या है, इस बारे में पुलिस ने मीडिया को कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया है। सर आज हुआ क्या है सर? ये कुछ चीज क्या आपने केस रजिस्टर होता है दिल्ली में। जी सर जी उसके रिगार्डिंग तो अंदर क्या मिला आपको? अंदर क्या मिला? इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स थे केस के रिगार्डिंग वो मैसेज। मुख्य आरोप क्या है मोनिका पर? एक्सटॉर्शन का। वहीं मोनिका के परिजन उसे झूठा फंसाए जाने की बात कह रहे हैं। मोनिका कहाँ रहती है? वो तो दिल्ली रह रही है। उस पर कुछ आरोप है, आपकी जानकारी में है क्या पूरा मामला? सर अभी मुझे पता नहीं लगा क्या आरोप है, उसे फंसाया गया झूठे आरोप में, कुछ ऐसी है तो है नहीं।
क्या और क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में, जिस तरह पुलिस उस पर आरोप लगे हैं, पुलिस की गिरफ्त में है वो? सर बस मैं तो यही कह रही कि कैसे हैं, क्या बात है, किस तरह हुआ, ये किसने फंसाया जाल में, ये क्या करा, उसकी वो करी जा। क्या करी जाए? भाई कौन आदमी वे, कैसे करा उन्होंने, किस लिए करा। यहाँ से रहती थी, आपकी बात हुई बीच में उसकी? नहीं मुझे तो 1-1.5 महीने 2 महीने सारे माही में तो कोई फोन पे बात हुई आपकी कभी? कुछ आप अपने बारे में बताती हो, क्या करती है, किस तरह से क्या करना चाहती है जीवन में? बात नहीं, कभी हुई नहीं ऐसी बात, बस वही करने खाने की होती रहती है। आप बड़ी बहन से कभी बात तो की हो कि जीवन में क्या करना चाहती है? ना जी, बस यही कहती थी कि अपना अच्छी तरह अपना करो, खाओ ना। क्या राजनीति में जाने का शौक था? हाँ जी, राजनीति में तो शौक था उसे जाने में। पहले भी चुनाव लड़ा है? हाँ जी। कहाँ से चुनाव लड़ा? उसने यहीं से प्रधानी का लड़ा था। क्या ऊंचे स्तर पर भी चुनाव लड़ने का सपना था उसका कोई? वैसे उस बारे में तो मुझे पता नहीं। 1-2 बार घर पे जिक्र तो किया है उसने पहले भी? हाँ वो सोच रही होगी या भाई लड़ती होगी। नहीं, आप लोगों को क्या बताया किस तरह का चुनाव बस लड़ना मैं तो चाहती? बता तो रही सर, मैं तो शाम को आऊँ, सुबह 6 बजे निकल जाऊँ। किस पार्टी के संपर्क में थी आजकल वो बीजेपी में थी। बीजेपी में? कहाँ से टिकट चाह रही थी, क्या लड़ना चाह रही थी, किस तरह की? वो तो अपने गांव से ही सोच रही थी। तो काफी दिनों से प्रयास कर रही थी? हाँ जी। कितने दिनों से प्रयास कर रही थी टिकट के लिए वो? बस जी वो तो उसे ही पता होगा कितने दिन से कर रही थी, मुझे नहीं इस बारे में कोई जानकारी है। लेकिन चुनाव लड़के सेवा करना चाहते थे वो? हाँ जी। वो कह रही थी कि ये नाली नहीं है, ये नहीं है, अगर प्रधानी की होगी, किसी प्रधान ने करानी है, सड़क वड़क बन जाएंगी, ये हो जाएगा, कुछ यहाँ का उद्धार हो जाएगा। वो लड़ना भी नहीं चाहती, लोगों ने कहा उसे कि भाई कुछ उद्धार हो जाएगा, यहाँ की सड़कें बन जाएंगी, नाली बन जाएंगी, बेटे तू लड़ ले, हम तेरे साथ खड़े हैं। तो राजनीति में जाने का शौक था पहले से? हाँ तो उन्होंने यहाँ एलएलबी किस कॉलेज से की? वो तो शायद डीएवी से करी। तो लगातार बीजेपी के संपर्क में ही है या किसी और पार्टी में भी थी? वो सबसे शुरू में तो वो लोक दल में आई थी, फिर बस उसके बाद बीजेपी में ही है। तो लगातार बीजेपी से चुनाव भी लड़ना चाहती थी, पहला शौक था उसका पूरा? हाँ जी। जल्द अमीर बनने की चाह ने मोनिका को इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि जहां उसके संबंध बड़े बड़े नेताओं से हो गए। मोनिका ने अपनी फेसबुक पर प्रोफाइल पिक्चर में भी जो फोटो लगाया है उसे देखकर ही अच्छों के होश फाख्ता हो जाएंगे। इस फोटो में राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के साथ एक फोटो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ भी है। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी तो एक पारिवारिक कार्यक्रम में मोनिका के मुजफ्फरनगर के खांजापुर स्थित मकान पर आ चुके हैं। मोनिका के मुजफ्फरनगर जनपद के गांव पीना के पूर्व प्रधान और शहर कोतवाली के हिस्ट्री शीटर बदमाश मित्रपाल से घनिष्ठ संबंध बताए जा रहे हैं। पिछले दिनों उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर लगे यौन शोषण के आरोप लगाकर युवती चर्चाओं में आई थी। उसके साथ उक्त प्रधान का नाम भी चर्चाओं में रहा था। मोनिका का सपना विधायक बनने का भी था, क्योंकि मोनिका लगातार विधानसभा चुनाव से पहले अक्सर कचहरी में लोगों के साथ देखी जाती थी। इससे पहले राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते मोनिका गांव खांजापुर में 2 बार ग्राम प्रधान का चुनाव भी लड़ चुकी है, लेकिन दोनों ही चुनाव में उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा, जिसमें एक बार उसे 40 वोट मिले तो दूसरी बार मात्र 70 वोट ही मिल पाए। चुनाव से पहले ये बैनर इस बात का गवाह है, जो उसके घर के बाहर एक पेड़ से लटका मिला था। मोनिका के मामले में ग्रामीण बहुत ज्यादा नहीं जानते, क्योंकि मोनिका ज्यादातर बाहर ही रहती है। साथ ही बताया जा रहा है कि वर्तमान में भी गाजियाबाद में वह रह रही थी। कुछ ग्रामीण इलाके के हिस्ट्री शीटर की वजह से मुंह खोलना, मौत को दावत देना समझकर चुप रहने नहीं, अपनी भलाई समझ रहे हैं। लखनऊ में पेट्रोल पंपों में चिप लगाकर पेट्रोल डीजल की चोरी किए जाने के मामले का खुलासा होने के बाद प्रदेश भर में सतर्कता के साथ चेकिंग अभियान चलाकर पेट्रोल पंपों पर छापेमारी की जा रही है। गुरुवार को नगर से देहात क्षेत्र तक सभी पेट्रोल पंपों पर ताबड़तोड़ चेकिंग की गई। प्रदेश सरकार ने पेट्रोल पंपों में चिप के सहारे हो रही चोरी में पकड़े गए आरोपियों के खुलासे के बाद सभी 6000 पेट्रोल पंपों पर चेकिंग करने के आदेश जारी किए थे। इसी कड़ी में जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी के निर्देशन में एडीएम एफ सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और शहर से लेकर देहात तक स्थित सभी पेट्रोल पंपों पर मशीनों की ईमानदारी को परखने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इस टीम में नगर मजिस्ट्रेट मोहम्मद नईम और सीओ सिटी डॉक्टर तेजवीर सिंह पुलिस फोर्स के साथ मुस्तैद रहे। तो वहीं जांच के लिए आईओसी के अधिकारी, इंजीनियरों के साथ ही जिला पूर्ति अधिकारी मदन यादव, बाट माप विभाग के प्रभारी और निरीक्षक राजेश कुमार व अन्य तकनीकी लोग भी शामिल रहे।
अभियान रुड़की रोड से शुरू किया गया था। यहाँ आनंदपुरी पेट्रोल पंप रुड़की चुंगी के पास स्थित पेट्रोल पंप पर जांच पड़ताल की गई। इसमें टीम ने पंपों पर लगी मशीनों की ईमानदारी को गंभीरता से परखा। मशीनों का मेजरमेंट भी चेक किया गया। उधर अफसरों द्वारा बताया गया कि इन दोनों ही पेट्रोल पंपों पर कोई बड़ी खामी नहीं मिली है। इसके बाद टीम ने रामपुर तिराहे पर पहुंचकर वहां स्थित पेट्रोल पंपों की मशीनों को परखा। वहां से रोहाना देवबंद रोड पर स्थित पेट्रोल पंपों की भी जांच पड़ताल की गई। इस कार्यवाही के चलते पेट्रोल पंप मालिकों में हड़कंप मचा रहा। तो वहीं दूसरी ओर लखनऊ में हुई पेट्रोल चोरी प्रकरण में पुलिस ने शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला किदवई नगर से 2 संदिग्ध युवकों को बीती रात हिरासत में ले लिया था। इन युवकों के तार भी लखनऊ में पकड़े गए गैंग से बताए जा रहे हैं, जो कि पेट्रोल पंपों की मशीनों में चिप लगाने का काम करते हैं। फिलहाल इनसे अभी कोई बड़ा खुलासा नहीं हो पाया। जैसा आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों एसटीएफ की कार्रवाई में लखनऊ में तमाम पेट्रोल पंपों पर रिमोट के माध्यम से टेम्परिंग की बात सामने आई थी। तो उसको देखते हुए शासन स्तर से यह निर्देश दिया गया कि सभी जिलों में जितने भी पेट्रोल पंप हैं एक टीम गठित करके सभी का वेरिफिकेशन किया जाए, जांच किया जाए, स्थिति निरीक्षण किया जाए। उसी के क्रम में जिला स्तर पर टीम गठित की गई है, जिसमें कि एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रहेंगे, पुलिस के एक सीओ स्तर के अधिकारी रहेंगे, डीएसओ रहेंगे, बाट और माप वेट एंड मेजर्स के अधिकारी रहेंगे और संबंधित ऑयल कंपनी के एक प्रतिनिधि रहेंगे। इनके माध्यम से ये टीम बना करके सभी पेट्रोल पंपों पर जा करके कार्रवाई की जा रही है। यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर में कुल 118 पेट्रोल पंप हैं, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें मदर चिप को भी देखना है और जो पल्सर होता है, पल्सर के अंदर भी एक चिप होती है, उसको भी चेक करना है। या रिमोट लगा है, कोई रिमोट डिवाइस लगी थी, अगर हटा दी गई है तो उसका भी निश्चित रूप से कोई न कोई साक्ष्य या अवशेष के रूप में मिलेगा, तो उसको चेक किया जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने पहले पेट्रोल पंप पर, क्योंकि इसका मानक ये रखा गया है कि सेल्स के घटते क्रम में देखा जाए। जो सर्वाधिक सेल वाले पेट्रोल पंप हैं उनको हम पहली प्राथमिकता पर देखेंगे, उसके बाद घटते क्रम में आगे चलेंगे। तहसील स्तरों पर भी टीमें गठित की गई। तो आज ये शुरुआत हुई है, अब इसके बाद शहर में भी चलेगा और तहसीलों में भी एक साथ अभियान चलेगा। वित्तीय अनियमितता में आरोपी बने नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पंकज अग्रवाल को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने चेयरमैन पर लगे आरोपों को राजनीतिक मानते हुए मुकदमा खारिज कर दिया। मुजफ्फरनगर रिक्शा चालक और मालिकान यूनियन के अध्यक्ष एवं आरटीआई कार्यकर्ता मोहम्मद खालिद ने नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पंकज अग्रवाल के खिलाफ वित्तीय अनियमितता के मामले में शासन प्रशासन को शिकायत की थी। इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं होने पर शिकायतकर्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में खालिद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य योजित की गई जनहित याचिकाओं के बाद सुनवाई करते हुए 1 दिसंबर 2016 को आदेश पारित किए थे, जिसमें चेयरमैन पंकज अग्रवाल के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता और अन्य शिकायतों की जांच 4 माह में पूरी कर रिपोर्ट शासन को प्रेषित करने के लिए मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी को कहा गया था। तत्कालीन डीएम डीके सिंह ने जांच पूरी कर फरवरी 2017 में शासन को रिपोर्ट भेज दी थी। वही रिपोर्ट जाने के बाद भी शासन स्तर से कार्यवाही को लटका लिया गया था। इसके बाद फिर से शिकायतकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। इसी बीच प्रदेश में सत्ता का निजाम बदला तो मोहम्मद खालिद ने मार्च माह में लखनऊ जाकर नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना से मुलाकात की। शासन ने तत्काल ही इस मामले में विशेष संज्ञान लिया और 3 अप्रैल को नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव कुमार कमलेश की ओर से जिलाधिकारी को करीबन 25 पृष्ठों का आदेश भेजा, जिसमें चेयरमैन पंकज अग्रवाल को कथित वित्तीय अनियमितता में बर्खास्त करने की जानकारी दी गई। इसी के साथ प्रशासन ने ये आदेश लागू करा दिया कि 9 अप्रैल को पालिका के प्रशासक का कार्यभार एडीएम वित्त को सौंप दिया जाएगा। उधर चेयरमैन पंकज अग्रवाल इस कार्यवाही के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे। सूत्रों के अनुसार इस मामले में हाईकोर्ट से पंकज अग्रवाल को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इस सारे प्रकरण को पूरी तरह से राजनीतिक मानते हुए केस को खारिज कर दिया। वहीं अदालत द्वारा इस केस को सेट ऑफ करने का समाचार शहर में आने पर चेयरमैन समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। कांग्रेस नेता सतीश ने इसे सच्चाई की जीत बताया और अब उम्मीद बंधी है कि शासन से चेयरमैन के अधिकार ससम्मान वापस होंगे। इसी के साथ भाजपा खेमे में मायूसी का आलम बना दिखाई दिया। इस कार्यवाही के पीछे स्थानीय भाजपा नेताओं की मिलीभगत के आरोप लगे हैं। वहीं चेयरमैन 7 मई को सबूत के साथ करेंगे साजिश का खुलासा। देखिए, ऐसा है, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश के अंदर आई
तब से जितना कांग्रेस पार्टी को नुकसान ये पहुंचा सकते हैं अप्रजातांत्रिक तरीकों से। प्रजातांत्रिक तरीका तो अलग है जो जनता के हाथ में है। जो चुनी हुई सरकार थी प्रजातांत्रिक तरीके से, यहाँ मुजफ्फरनगर में नगर पालिका परिषद में जो हमारे चेयरमैन हैं, उसको इन्होंने अप्रजातांत्रिक तरीके से हटाया, गलत तरीके से हटाया, राजनीतिक वेंडिकेटा रंजिश के आधार पर हटाया और उसके तहत हटाया जो ये कहते हैं कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत करना है। कोई तरीका नहीं था। चेयरमैन साहब ने पिटीशन फाइल किया अपने रिमूवल के खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और ऑनरेबल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस की बेंच साहब ने आज उस ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया। जिस आदेश से चेयरमैन साहब को हटाया गया था वह आदेश समाप्त हो गया। तो क्या फिर चेयरमैन साहब दोबारा चेयरमैन है वो आदेश समाप्त हो गया। जिस आदेश से चेयरमैन साहब को हटाया गया था उस आदेश को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने गलत माना है, गैर कानूनी माना है, अवैधानिक माना है, और ये मानना है कि वो एक विमसिकल तरीके से हुआ क्या है कि जांच शुरू हुई, जांच प्रक्रिया चल रही थी। इसी बीच में योगी जी की सरकार आई तो जो इनके मंत्री हैं उन्होंने उस पर चिट्ठी ली, उस पर एंडोर्समेंट कर दिया कि चेयरमैन को हटाया जाए, और उनके एक लाइन के आदेश से चेयरमैन को हटा दिया गया। ये कहाँ का तरीका है? तो जिन्होंने ऐसा कुछ करा था उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी या वैसे? अब ये तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का काम है, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन ये जो इन्होंने प्रजातंत्र का जो गला घोटा था और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए उन पर जो इल्ज़ाम लगा करके इन्होंने जो हटाया था उस आदेश को हाई कोर्ट ने समाप्त कर दिया है आज। कुछ दिन पूर्व पंकज अग्रवाल चेयरमैन पर झूठे आरोप लगाकर, भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, जो एक दल की सोची समझी साजिश थी भाजपा की। आज न्यायालय ने उन्हें बहाल कर दिया है। ये असत्य पर सत्य की जीत है, बुराई पे अच्छाई की जीत है। पंकज अग्रवाल ने अपने कार्यकाल में इतने कार्य कराए हैं, इनसे भाजपा के लोग बौखला गए थे और अपना प्रतिद्वंदी को हटाने के रास्ते के ढूंढने लगे थे। उसमें झूठी कामयाबी उन्हें मिल भी गई थी, परंतु न्यायालय ने उसे साफ कर दिया है और अब वो जनता के बीच आएंगे। मैं हाईकमान से भी मांग करूंगा और उन्हें चेयरमैन के पद पर पंकज अग्रवाल ही हमारे प्रत्याशी होंगे। तो न्यायपालिका को आप क्या मानते हैं? देर से ही सही न्यायपालिका को कैसे मानते हैं? जो न्याय आया है अब पंकज अग्रवाल के पक्ष में, क्या मानते हैं आप न्यायपालिका को? न्यायपालिका ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। न्यायपालिका सब देखती है और न्यायपालिका पे ही हमारा हिंदुस्तान, ये हमारा संविधान जिंदा है और हमें पूरा भरोसा था कि पंकज अग्रवाल जो है दोष मुक्त साबित होंगे। तो क्या चुनाव आने वाले हैं, तो क्या दोबारा चुनाव लड़ेंगे पंकज अग्रवाल? बिल्कुल लड़ेंगे, जनता के बीच जाएंगे और जनता उन्हें जिताएगी। आबकारी विभाग ने मिमलाना रोड से चेकिंग के दौरान बरामद की 168 शराब की बोतलें, साथ ही 2 आरोपियों को मौके से किया गिरफ्तार। गुरुवार को कोतवाल प्रीतम पाल सिंह और आबकारी चौकी इंचार्ज सूबे सिंह ने अपनी टीम के साथ मिमलाना रोड पर चेकिंग के दौरान अवैध शराब का खुलासा किया। पुलिस टीम द्वारा छापेमारी के दौरान एक मकान से 168 शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। साथ ही शराब की कारोबारी करने वाले 2 आरोपी नसीम और सचिन को पुलिस ने रंगे हाथों धर दबोचा। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए न्यूज़ 7। शहर से बहुत ही कम खर्च में बेहतर सुविधाएं और बेहतर शिक्षा। होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल, नर्सरी टू 12th क्लास, एडमिशन ओपन, जहां मिलेगा आपके बच्चों को आधुनिक शिक्षा एवं संस्कारों का दिव्य संगम। स्मार्ट क्लास, ओवरहेड प्रोजेक्टर प्रेजेंटेशन, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, मार्शल आर्ट क्लास, म्यूजिक क्लास, मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्रामर्स, कल्चर एक्टिविटीज, सेल्फ डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, संस्कार शाला। आज आपका सही निर्णय ही आपके बच्चे के लिए कल का सुनहरा भविष्य होगा। विलेज जड़ौदा, मुजफ्फरनगर। कॉन्टैक्ट नंबर 9897620351 और 9720989181। किड्जी न्यू मंडी एडमिशन ओपन। प्ले नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी। फुली AC classroom with power backup. Safe and eco-friendly environment. Little group of learners.
English conversation, trained and devoted staff, parents seminar, digital learning via talking pen tablets and smart boards. Kidzy New Mandi, celebrating 10th years of success, awarded as the best center. Admission open. It's impossible to keep children away from Kidzy, India's favorite preschool. गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल में हमें पढ़ने जाना है। मुसलमानों को ये जानना जरूरी है कि तरक्की और खुशहाली का हर रास्ता तालीम के मैदान से होकर गुजरता है। पढ़ लिख कर देश के लिए करके कुछ दिखाना है। गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल हमारा हमें बड़ा प्यारा लगता है। हिंदी इंग्लिश उर्दू भी हमें टीचर पढ़ाते हैं। दीनी और दुनियावी हमें तालीम देते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के साथ साथ उर्दू, दरस कुरान और दीनियात की तालीम भी दी जाए, जहां लड़कियों के लिए अलग बिल्डिंग का इंतजाम है? सो व्हाई वेट? प्लीज कम टू गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल, सरवट, मुजफ्फरनगर, यूपी। गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल, an English medium co-educational institution recognized by the UP government. आपके बच्चों की बेहतर तालीम का वाहिद मरकज गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल, बजहेड़ी रोड, सरवट, मुजफ्फरनगर, यूपी, इंडिया। ब्रेक के बाद न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। गांव मखियाली के प्राइमरी विद्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एएसपी मणिलाल पाटीदार समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। गुरुवार को गांव मखियाली के प्राइमरी विद्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एएसपी मणिलाल पाटीदार समेत सभी अतिथियों का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध समाजसेवी बीना शर्मा, शिक्षक नेता संजीव बालियान समेत सरवट प्रधान भगवान शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीणों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति जागरूक किया गया। प्रस्तुति दे रहे छात्र छात्राओं को सम्मानित कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। आज के समय में बेटी की क्या पहचान है और हमें ये प्रोग्राम क्यों करना पड़ रहा है? पहले एक बात कह चुके हैं कि हम कहीं पहले कभी रास्ता भटके हैं, इसलिए आज हमें उसको सही करने की जरूरत आ पड़ी है। हमें इसके आज एक अभियान के तौर पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अलग से अभियान चलाना पड़ रहा है। तो ये जो प्रोग्राम जो प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये केवल एक दिन का प्रोग्राम नहीं है या 2 दिन का प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम है आप लोगों का माइंडसेट बदलने का। आप लोग क्या सोचते हैं बेटी के बारे में, वो विचारधारा बदलने का।
आपने यहाँ पे प्रोग्राम किया, अपने अपने घर चले गए और कल से फिर बेटा नहीं हुआ तो फिर टेंशन वाली बात होती है कि मेरे घर में तो बेटा है नहीं और वंश कौन चलाएगा। अगर यही सोच अगर आप यहाँ के बात भी कंटिन्यू रखेंगे तो इस प्रोग्राम का कोई फायदा नहीं है और ना ही इसमें कोई प्रधानमंत्री जी कुछ कर पाएंगे। यहाँ खड़े गाँव में बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चल रहा है, ये इस बारे में सुना हुई है, इस बारे में आपको हमारा अच्छा काम हुआ है। और जो यहाँ जो बातें बताई गई है, इस बात बातें बताई गई है कि बेटियों की तरफ आगे बढ़ाना चाहिए और बेटियों की अच्छे आगे से बढ़ना चाहिए ताकि देश में बेटियों भविष्य सुरक्षित रह सके। अपनी ही बयानबाजी में फंसे आजम खान। इस बार आजम खान की जुबान ऐसी फिसली कि उनके खिलाफ ही FIR दर्ज कराने और कार्यवाही कराए जाने की मांग होने लगी। आजम खान ने अपनी ही यूनिवर्सिटी में बने गेस्ट हाउस को डायनामाइट से उड़ा देने की बात कही। बड़बोले आजम खान इस बार अपने बोलों को लेकर घिरते नजर आ रहे हैं। आजम खान ने अपने रामपुर कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपनी यूनिवर्सिटी में बने गेस्ट हाउस को डायनामाइट से उड़ा देने की बात कही थी। यह बात उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और रामपुर के ही विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर से विधायक बलदेव सिंह ओलख के उस बयान के जवाब में कही थी, जिसमें यूनिवर्सिटी के अंदर सरकारी धन से बने गेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाए जाने की बात कही गई थी। आजम खान इस बयान पर इतने भड़के कि पहले तो मंत्री जी का माइक से ही खूब मजाक उड़ाया और फिर कह दिया कि अगर किसी को दूंगा नहीं, डायनामाइट लगाकर उड़ा दूंगा। यूनिवर्सिटी देखते हैं कहते हैं बस बंद होने वाली है, अरे डायनामाइट लगा के उड़ा दूंगा लेकिन दूंगा नहीं किसी को। आजम खान के इस बयान को गंभीरता से लेते हुए लोग सवाल उठा रहे हैं। वाराणसी में आजम खान के इस बयान के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की गई है, तो रामपुर में भी भाजपा के जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र गंगवार के नेतृत्व में भाजपा के रामपुर इकाई के सभी लोग जिला अधिकारी से मिले और आजम खान के इस बयान को लेकर मांग की कि आजम खान की जांच कराई जाए कि उनके पास किस तरह के हथियारों का भंडार है जो वह डायनामाइट से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग का एक गेस्ट हाउस है जो यूनिवर्सिटी कैंपस में है, उसी की जांच को लेकर भाजपा के लोगों ने ज्ञापन दिया है और उसकी जांच कराई जाएगी। आगे की कार्यवाही की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जनपद रामपुर के कुछ नेताओं ने हमें एक ज्ञापन दिया है जिसमें कि पूर्व मंत्री श्री आजम खान द्वारा जो बयान दिए गए हैं उनके संबंध में कुछ मुद्दे उठाए गए हैं। कोई PWD का गेस्ट हाउस है बताया गया है कि जो कि जौहर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बनाया गया है, उसके संबंध में कुछ इश्यूज हैं। इसका परीक्षण कराया जा रहा है और शासन से जैसे ही कुछ निर्देश मिलते हैं तो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। उन्होंने यूनिवर्सिटी सीज करने की मांग की है। ये ज्ञापन में मुद्दे उठाए गए हैं जी। तो पहले जांच होगी, जांच कराई जाएगी, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, उसके बाद जो भी फैक्ट्स और फिगर्स होंगे, जो भी शासन से मार्गदर्शन अपेक्षित होगा वो लिया जाएगा और उसके पश्चात कार्रवाई। 2 साल पूर्व आजम खान ने मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन रामपुर में बड़े ही धूमधाम से मनाया था। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। इस पर मीडिया ने सवाल किया था कि मुलायम सिंह का जन्मदिवस मनाने के लिए इतना पैसा कहां से आया। इस पर आजम खान ने कहा था कि यह पैसा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद ने दिया है। इस बयान से भी उस वक्त आजम खान काफी चर्चा में रहे। उनके पूर्व बयान को देखते हुए ही भाजपा के जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र ने कहा कि इसीलिए हमने जिला अधिकारी से कहा है कि यूनिवर्सिटी को सील करके आजम खान की जांच कराई जाए, इनके पास कौन कौन से हथियार हैं और आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। हम डीएम साहब से इसलिए मिले, परसों आजम खान ने बयान दिया था कि अगर गेस्ट हाउस के यूनिवर्सिटी के अंदर कोई आएगा तो हम इसको डायनामाइट से उड़ा देंगे। डायनामाइट या तो मिलिट्री के पास है या आतंकवादियों के पास है। तो हमने डीएम साहब से कहा है यूनिवर्सिटी को सील करके इसकी जांच कराई है, इनके पास कौन कौन से हथियार मौजूद हैं और आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और कार्रवाई की जाए। तो अभी क्या आश्वासन दिया उन्होंने कहा है कि मैं इसके लिए जांच करवाऊंगा और उसके बाद में हम कोई कदम उठाएंगे। अच्छा, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आप एसपी से मिले, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने भी कहा जांच करवाएंगे, समझेंगे इसको क्या है, विषय क्या है। आपको जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी। कितने दिन में? समय लग सकता है। कितना? तो व्यवस्था है 5 साल से ज़्यादा? नहीं, 5 साल से ज़्यादा क्यों, 5-10 दिन लग सकते हैं। ठीक। तो आपको लगता है कि आजम खान के बाद अवैध हथियार है? हो सकते हैं, जब वो खुद कह रहे हैं कि मेरे संबंध है दाऊद जैसे लोगों से, अगर उनके संबंध है, उन्होंने पहले भी बयान दिया था कि मेरे पास धन जो दाऊद के द्वारा आया है, इसका मतलब उनके पास संबंध हैं लोगों से। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स गौतम बुद्ध नगर में तैनात
सिपाही रुपेंद्र की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो जाने पर परिवार के लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए घंटों सड़क पर जाम लगाए रखा। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गांव राजपुर छाछपुर के पास हुआ सड़क हादसा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स गौतम बुद्ध नगर में तैनात बाइक सवार जवान की कैंटर ट्रक से टकराने के कारण हुई तेज टक्कर से दर्दनाक मौत, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने कांधला बुढ़ाना मार्ग पर जाम लगाकर फरार हुए ट्रक चालक को गिरफ्तार करने की मांग की है। घंटों की मशक्कत के बाद लोगों ने पुलिस क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार के आश्वासन पर जाम को खोला। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। दरअसल बुढ़ाना तहसील के गांव डूंगर निवासी 29 वर्षीय रुपेंद्र सीआरपीएफ में 2008 में भर्ती हुआ था। फिलहाल वह गौतम बुद्ध नगर नोएडा में तैनात था। कुछ दिन पूर्व ही वह छुट्टी लेकर घर पर आया था। गुरुवार की दोपहर वह गांव से बुढ़ाना में कराए गए बीमे की किश्त LIC एजेंट को देने आया था, जिसकी वापस जाते समय बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गांव राजपुर छाछपुर के भट्टे के पास विपरीत दिशा से आए आयशर कैंटर ट्रक से आमने सामने की भिड़ंत होने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर मृतक के परिजनों ने जाम लगाकर फरार हुए चालक को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उधर सूचना पर पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी बुढ़ाना अरुण कुमार सिंह ने ग्रामीणों को ट्रक चालक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। क्या हुआ? जहाँ सड़क हादसा हुआ है, दर्दनाक मौत हुई है, कौन थे, कहाँ के थे? ये लड़का हमारे गांव डूंगर का है और ये छुट्टी आया हुआ था सीआरपीएफ में और ये बुढ़ाने का आया था किसी काम के लिए। तो ये आते ही हादसा हुआ और लड़का बहुत अच्छा था, बहुत भला था। और अभी जो टैंकर था उससे बाइक से टक्कर हुई उसकी। ये नोएडा तैनात था सीआरपीएफ। एंटर चालक फरार हो गया है। वो यहाँ पे जो जब एक्सीडेंट हुआ तभी उतर के फरार हो गया था यहाँ से। यहाँ थाना बुढ़ाना क्षेत्र में कांदा रोड पर अभी एक दुर्घटना की सूचना मिली। जो हम मौके पे पहुँचे, फोर्स मौके पे पहुँचा, यहाँ जानकारी की गई तो पता चला कि रुपेंद्र जो चंद्रपाल, रुपेंद्र सन ऑफ चंद्रपाल, जो थाना फुगाना के डूंगर के रहने वाले हैं, सीआरपीएफ में सर्विस करते थे। एक वाहन से उनकी टक्कर के कारण यहाँ पर उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। क्या सर ट्रक चालक मौके से गिरफ्तार हुए हैं अभी? हाँ, वाहन हमने मौके से बरामद कर लिया है और ट्रक चालक की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। टीम हमारी दबिश पर रवाना है। परिजनों का क्या कहना है, जैसे कि आपकी बात हुई होगी? परिजनों को यही कहना है कि जो ट्रक चालक को गिरफ्तार किया जाए और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। कस्बा चरथावल में नगर पंचायत चेयरमैन पर गबन का आरोप लगाकर 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सभासदों ने प्रशासन को दी आमरण अनशन की चेतावनी। कस्बा चरथावल स्थित नगर पंचायत कार्यालय पर शुक्रवार को नगर पंचायत सभासद मंडल सहित कई पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत कार्यालय में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। वार्ड सभासदों ने चेयरमैन पर विभिन्न प्रकार के गंभीर आरोप लगाए। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि हमें किसी भी मीटिंग की सूचना दिए बगैर ही प्रस्ताव पास कराया जाता है और नए निर्माण कार्य कराकर पुराना मटेरियल अपने चहेतों में बंदरबाट कर दी जाती है। साथ ही कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष को भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के चलते अभी कुछ दिन पूर्व ही शासन द्वारा नगर सीमा से बाहर कार्य न करने की चेतावनी देकर छोड़ा गया है, मगर अध्यक्ष अपनी मनमानी के चलते नगर सीमा से बाहर कार्य कराने से बाज नहीं आ रहे। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटें भी खराब पड़ी हैं, नगर में सफाई व्यवस्था भी नहीं है। ऐसे ही गंभीर आरोप लगाते हुए सभासदों द्वारा और पूर्व चेयरमैनों द्वारा धरना दिया जा रहा था। धरने पर बैठे गुस्साए वार्ड सभासदों और पूर्व चेयरमैनों ने अपनी 12 सूत्रीय मांगे न माने जाने तक इस अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को आमरण अनशन में तब्दील करते हुए कड़ी चेतावनी दी है। धरना प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक चेयरमैन के कार्यों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमारा आमरण अनशन जारी रहेगा। नगर पंचायत चरथावल में पहली अनियमितताओं के कारण आज कार्मिक अनशन का तीसरा दिन है और 4 दिन पहले हमारा धरना जारी था। आज तक कोई प्रशासन ने इसमें कोई ध्यान नहीं दिया और एसडीएम साहब से एडीएम साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया था कि तहसीलदार साहब को समिति गठित कर दी गई, वो आपकी जाकर जांच करेंगे। तो अभी तक कोई अधिकारी आप लोगों के बीच में नहीं? हमारे अधिकारी आज तक कोई हमारे इस टाइम तक हमारे बीच में नहीं आया, ना हमारे बैठ कर उनसे कोई वार्ता की, ना उन्होंने कुछ कहा। हम प्रशासन से कहते हैं कि शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, अनियमितताओं की जांच होनी चाहिए, सही तरीके से हो। ये भूख हड़ताल कितने दिन से चल रही है? ये भूख हड़ताल का आज 7वां दिन है। अगर ये हड़ताल को कोई भी अधिकारी नहीं आता तो कल से हमारे
हमारी हड़ताल कर्मी अनशन की बजाय आमरण अनशन में बदल जाएगी और उसकी प्रशासन की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। एक बार फिर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। हमारा उद्देश्य विज्ञापन दिखाना नहीं। काफी सज्जनों ने हमें कहा कि गांधी कॉलोनी श्री कॉम्प्लेक्स ऊपरी मंजिल पर जो आपकी एक दाम की दुकान है, जिस पर कपड़ा तोल और कट पीस से एक्सपोर्ट में कपड़े की कुर्तियों और सूट का कपड़ा व लोड की आइटम, लेडीज सूट, कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट एक दाम में मिलता है, उसका विज्ञापन और प्रचार प्रसार करवाएं। प्रचार करने से ही कपड़ा ज्यादा नहीं बिकता, बल्कि उचित रेट से खरीदने और बेचने से, यानी कम प्रॉफिट से बेचने पर ही कपड़ा ज्यादा बिकता है। क्योंकि कपड़ा एक ऐसा आइटम है जिसके रेट का अंदाजा कम ही लग पाता है। एक दाम एएस ट्रेडर्स, ऊपरी मंजिल श्री कॉम्प्लेक्स, निकट लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, गांधी कॉलोनी, मुजफ्फरनगर। हमारा मोबाइल नंबर है 8979134608 7599741050। मूर्तियां ही मूर्तियां। जी हाँ, आपके शहर में खुल गया है विपिन जैन गुल्लू चरथावल वालों का ओम साई राम पूजा सामग्री केंद्र का भव्य धार्मिक शोरूम। आपके भगत सिंह रोड घास मंडी लोहिया बाजार में जनपद का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे सभी धार्मिक वस्तुओं का मिलेगा अपार भंडार, जैसे ठाकुर जी की श्रृंगार सामग्री, झूले व पालने, पूजा पाठ का सामान, सभी भगवानों की पोशाकें, मंदिर मूर्तियों की मालाएं, श्री यंत्र, नवग्रह यंत्र, पारे व शुद्ध चांदी से निर्मित लक्ष्मी गणेश व अन्य भगवानों की मूर्तियां, दक्षिणाव्रती शंख, प्रत्येक साइज के ठाकुर जी, पेंटिंग व सिंहासन, ढोलक, डमरू, ढपली, झूमर, बंदरवाल, वास्तु दोष निवारण यंत्र, दीपावली डेकोरेशन का सभी सामान होलसेल रेट पर उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे, विपिन जैन गुल्लू चरथावल वाले। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री बांकी बिहारी परिवार आयोजन कर रहा है द्वितीय श्री बांकी बिहारी गुणगान महोत्सव। दिनांक 8 मई दिन सोमवार को मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल के मैदान में शाम 6 बजे आप सादर आमंत्रित हैं। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। Ruby Beauty Clinic, the ultimate place to maintain your body, skin and hair. Introducing L'Oreal Professional Hair Studio, Professional Makeup Studio, Face, Hair and Body Spa, French and Spa Manicure, Pedicure, Jacuzzi, Steam and Spa Bath. Also all type of facial, massage, latest makeups, advanced haircuts, hair and skin treatments. 5-star service, 7 days open. Visit once and feel the difference. हमारा पता है 786/40 योगेंद्रपुरी, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 013124300822। मोबाइल नंबर है 9368402082। ब्रेक के बाद न्यूज 7 में आपका स्वागत है। जनपद मुजफ्फरनगर में एआरटीओ विभाग की मिलीभगत से जनपद में ओवरलोडिंग का खेल जमकर खेला जा रहा है, जिसके चलते गुरुवार को छोटे ट्रांसपोर्ट मालिकों ने अपने गुस्से को जाहिर करते हुए
ओवरलोड किए गए कई वाहनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। जनपद मुजफ्फरनगर में ARTO विभाग की मिलीभगत से जनपद में ओवरलोडिंग का खेल जमकर खेला जा रहा है, जिसमें बड़े ट्रांसपोर्टर अधिकारियों से मिलकर ओवरलोडिंग कर खूब कमाई कर रहे हैं। वहीं छोटे ट्रांसपोर्टर इस गोरख धंधे से परेशान हैं। इसी के चलते गुरुवार को कई ट्रांसपोर्टरों ने ओवरलोड की गई गाड़ियां पकड़कर पुलिस के हवाले कर दी। ट्रांसपोर्टर जितेंद्र का आरोप है कि यह गाड़ी यहां से गोरख धंधे की वजह से ARTO की मिलीभगत से ओवरलोडिंग कर ले जाई जा रही है। रात में चार्जिंग न होने के बावजूद भी कुछ लोग एंट्री करा रहे हैं। शासन के आदेश दिन में है और ओवरलोडिंग वालों को इस नेटवर्क का यह पता है कि रात को गाड़ियां ओवरलोड वाली निकलनी है। वह टाइम फिक्स कर देते हैं, इसका इस टाइम से इस टाइम तक निकाल लो और इसके बदले बहुत मोटी रकम वसूली जा रही है। हम बार बार चिल्ला रहे हैं, कई अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये गाड़ी यहाँ से गोरख धंधे की वजह से RTO की मिली भगत से ओवरलोडिंग चल रही। कुछ लोग एंट्री करा रहे, रात में चेकिंग नहीं है, शासन के आदेश दिन में है और उन्हें ओवरलोडिंग वालों को, इस नेटवर्क को ये पता है कि रात को गाड़ियाँ ओवरलोड निकालनी है। वो टाइम फिक्स कर देते हैं, इसका इस टाइम से इस टाइम तक निकाल लो और इसके बदले बहुत मोटी रकम वसूली जा रही। हम बार बार चिल्ला रहे, हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं। RTO को फ़ोन मिला लिया, यहाँ के अध्यक्ष को फ़ोन मिला लिया, उनसे PTO को फ़ोन मिला लिया, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं। ये विभाग की, परिवहन विभाग की, हम लोग तो ये चाहें, हम अंडर लोड चल रहे तो हम शासन का साथ दे रहे तो ये भी कार्रवाई करें, बाकी लोग भी कोऑपरेट करें, विभाग भी कोऑपरेट करें, पुलिस भी कोऑपरेट करे, प्रशासन भी कोऑपरेट करे। वेहला गांव के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। विद्युत बिल में वृद्धि की बात कहते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। गुरुवार को वेहला गांव के महिला पुरुष एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या से अवगत कराते हुए समाधान की मांग की गई। ग्रामीणों का कहना है कि उनका विद्युत बिल अधिक वृद्धि के साथ आ रहा है। करीबन 90 हजार रुपए के विद्युत बिल आने से ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 6 महीने से लगातार संबंधित अधिकारियों को शिकायत की जा रही है, मगर अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया। सैकड़ों की संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से जल्द समस्या के समाधान कराए जाने की मांग की है। ये सब ग्रामीण हैं, गांव वेलना के, हमारे समाज के लोग हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो सभी गांव की बिजली का बिल आना चाहिए उनका उस हिसाब से बिल ना आकर के बहुत ज़्यादा बिल आया हुआ है। एक गरीब आदमी की जिसके पास ना फ्रिज है, ना कूलर है, ना ऐसे कोई बिजली का साधन खर्च करने का है, उसके पास भी 90 हजार रुपये का बिल आ रहा है। और ये ग्रामीण लोग एक्शन साहब के पास, SDO साहब के पास पिछले 6 महीने से भटक रहे हैं। आज ये DM साहब के पास इसलिए आए कि इनकी बिजली के बिल जो और पूरे ज़िले के हर गांव के लोगों के बिल हैं उनके हिसाब से इनके भी बिल होने चाहिए। जो बढ़े हुए बिल हैं उनको निरस्त करके सभी के बराबर बिल होने चाहिए, इसलिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। पहले भी एक्शन साहब को हम लोग मिल लिए थे, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया था। आज ये पूरे मन से आए कि जब तक सारे अधिकारी एक्शन बिजली विभाग के यहाँ लोग नहीं आएंगे, इनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं करेंगे, तब तक ये यहीं धरने में बैठे रहेंगे। घर का बिल है इतना? ये घर का बिल है, गाँव के घर का बिल है। गाँव वेलना चरथावल विधानसभा में पड़ता है। यदि बिल हो सभी गाँवों के बराबर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब और जो पड़ोस के गाँव हैं उनके बिल बहुत कम है, जड़ोदा है उनके बिल बहुत कम है, लछेड़ा है उनके बहुत बिल कम है, सिमली उनके बहुत बिल कम है, इनका बहुत बिल ज्यादा है। गांव आदमपुर मोचड़ी के नरेश ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र सौंपकर अपने साथ हुई मारपीट की घटना से अवगत कराया। आरोपी युवकों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर इंसाफ की मांग की। गुरुवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे थाना खतौली के गांव आदमपुर मोचड़ी के ग्रामीण नरेश ने SSP बबलू कुमार को एक शिकायती पत्र सौंपा। ज्ञापन द्वारा बेटे की शादी में गांव के दबंग युवक गोली द्वारा मारपीट करने और कार्यवाही करने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले से SSP को अवगत कराया। साथ ही खतौली पुलिस पर भी साज खाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज न करने का आरोप लगाया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष कार्यवाही कर न्याय दिलाए जाने की मांग की। पूरा मामला है कि नरेश की लड़की की शादी थी,
तो इसमें पप्पू उर्फ ज्ञानेंद्र का लड़का गोली और क्या नाम उसका राकेश जोनी आया तो उसकी बाइक पर सवार था वो, बाइक उसकी साइड लगी तो उसे उस बच्चे का साइड लगी तो उसे नरेश के साले ने दयाराम ने उसने कहा भाई आराम से चला सके तो उसने छुटते ही गाड़ी दी उसकी और मारा उसका तो वो गिर गया दयाराम। फिर वो लोगों ने शांति व्यवस्था कुछ करवाई तो उसके बाद मैं वो कह दो आप ये देखो 10 मिनट में और 10 मिनट में फिर वो उसने कहाँ का मामला है? आजमपुर मोचड़ी का गाँव आजमपुर मोचड़ी। तो अब क्या चाहते हो उसमें तुम? है जी अब क्या चाहते हो? उचित न्याय मिलना चाहिए जी, ये चाहना है। और हमने जो रिपोर्ट करी तो अपने बदमाश टाइप के लड़के लाया आके मारपीट करी बहुत ज्यादा है, दोनों लड़कों की बितनी तुड़ाई कर रखी और एक का सिर फट रहा उसका दयाराम का। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे योगी सुरेशानंद ने जिला प्रशासन को एक शिकायती पत्र सौंपकर अपनी भूमि को कब्जा मुक्त कराए जाने की मांग की है। दबंग व्यक्ति नरेश पाल पर लगाया जबरन गौशाला पर कब्जा करने का आरोप। गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे तीर्थ नगरी शुक्रताल निवासी योगी सुरेशानंद, जिन्होंने जिला प्रशासन को शिकायती पत्र सौंपते हुए अपनी गौशाला भूमि को कब्जाधारी नरेश पाल से कब्जा मुक्त कराए जाने की मांग की है। योगी सुरेशानंद का कहना है कि नरेश पाल ने अपनी दबंगता दिखाते हुए गौशाला पर कब्जा कर लिया है और अब जान से मारने की धमकी दे रहा है। योगी सुरेशानंद ने जिला प्रशासन से अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए गौशाला को कब्जा मुक्त कराए जाने की मांग की है। मैंने शुक्रताल में भगवान विष्णु लोक के नाम से गौशाला आश्रम बनाया, उस पर पिछले दिनों से मुझे गरीब असहाय निराधार कमज़ोर समझ करके एक नरेश पाल बाबू ने अवैध कब्जा कर लिया और मुझे वहाँ से भगा दिया कि तुझे जान से मार दूंगा, यहाँ से भाग गया। नरेश पाल कौन है? नरेश पाल विकास भवन में नौकरी करे, मुझे फरना के मामला की जगह है? मामला शुक्रताल का है, जो गौशाला है वो शुक्रताल में है। और जो नरेश पाल है ये कहाँ का रहने वाला है? ये शुक्रतारी का रहने वाला है और यही मुजफ्फरनगर रहता है अब तो किराए पे, और विकास भवन में नौकरी करता है। तुमने इसके बारे में कोई कंप्लेंट वगैरह कुछ की? हाँ, इसके बारे में मैंने 4 अप्रैल को है थाना अध्यक्ष भोपा में दरखास्त दी थी। सरकार ने मुझे फिर पुलिस चौकी में भेज दिया, फिर कोई कार्यवाही नहीं करी उसके खिलाफ। न्यूज़ 7 में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और दमदार खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7। नमस्कार।